आपका जैसे कंपार्टमेंट फेल या फिर ऐसा कुछ दिक्कत आता है जहाँ पे गैप आता है, तो आपका जो दोस्त है वो अगली क्लास में जाता है और आप रह जाते हैं उस क्लास में, तो ना एक एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों। तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखो क्या लिखा है पीछे। एंड बच्चे सीबीएसई स्टूडेंट हो और अगर आपने एग्ज़ाम लिखा है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम जो चल रहे हैं और आपने ऑलरेडी ख़त्म हो गए आपके दो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है, लग रहा है कि सर एक सब्जेक्ट में हो सकता है कंपार्टमेंट आ जाए, सर हो सकता है सर एक सब्जेक्ट मेरा ख़राब हो गया है, सर मेरा ना अच्छा नहीं गया, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, बस कुछ नहीं करना है आपको, एक ट्रस्ट शो करना है मुझ पर। एंड बच्चे गारंटी पास करा दूंगा, बहुतों को कराया है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को कराया है पास, आपको भी करा देंगे थाउजेंड्स। ठीक है, करना क्या है बच्चे आपको, तो देखो बच्चे, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो एंड सीबीएसई में एग्जाम लिखा है आपने, ठीक है ना, तो अभी आप सोच रहे होंगे सर अभी तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया, ठीक है ना, तो अभी ही मैं क्यों इतना टेंशन लूँ। देखो बच्चे, अगर आपने एग्जाम लिखा है, अगर आप एनओएस के बच्चे हो और मुझे ये वीडियो देख रहे हो, तो बच्चे आपका छोटा भाई होगा चाहे बड़ा भाई होगा, ठीक है, या फिर आपका बेटा होगा, आपका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, तो उस तक ये वीडियो भेजो। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वीडियो उसके लिए, या फिर आपके दोस्त के लिए, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपको अभी पहले पता चल जाता तो कितना आपके लिए अच्छा हो सकता था। ठीक है ना, तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हो और सीबीएसई में एग्जाम दिया, ठीक है, तो बच्चे कैसा एग्जाम गया मुझे पता होता है, मैंने कैसा एग्जाम लिखा मुझे पता है, आपने कैसा एग्जाम लिखा आपको पता है, अब गर्ल हो आपने एग्जाम कैसा दिया आपको पता है। तो अगर ये इतना पता है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या होगा, साइंस रहा होगा, ठीक है बच्चे, मैथ्स होगा, एसएसटी होगा, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, ठीक है, हिंदी होगा, जनरली ये होता है। एंड एक और सब्जेक्ट होता है बच्चे हिंदी, मैथ्स साइंस हिस्ट्री हिंदी, और एक और सब्जेक्ट पेंटिंग होता है किसी लोगों के पास, या फिर संस्कृत होता है, मतलब 5th सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक, जो आपके पास सब्जेक्ट है। तो अगर ये 5 सब्जेक्ट आपके पास है, और बहुत बच्चों को लग रहा है सर साइंस और मैथ ना मेरा अच्छा नहीं गया, साइंस और मैथ मेरा अच्छा नहीं गया, तो अगर बच्चे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो बता दूँ आपको, आप 2 चांसेस आपको मिलेंगे, आपको 2 चांसेस मिलेंगे। पहला कि सीबीएसई के अंदर ही एग्जाम दे दो, पहला सीबीएसई के एग्जाम दे दो, कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है, लेकिन बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम टफ आता है, कंपार्टमेंट का एग्जाम टफ आता है, बट बात वही है कि आप भीड़ में एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है, जहाँ पे 150 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत चीटिंग भी चल जाती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत जुगाड़ भी चल जाता है, वहाँ पे हर चीज़ हो जाता है, चिट्स वगैरह ले जा सकते हो आप, थोड़ा बहुत अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी हेल्प काफ़ी हुई। अगर वहाँ पे आपका कंपार्टमेंट आ रहा है या आने वाला है, तो बच्चे जहाँ पे कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ पे सिर्फ 1-2 बच्चे ही बैठे होंगे, ठीक है, और बहुत सारे इन्विजिलेटर होंगे, 2-3 इन्विजिलेटर्स होंगे, एंड वहाँ चीटिंग तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कंपार्टमेंट का पेपर इसलिए कहते हैं टफ आता है, एंड बच्चे वो टफ आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं पास जो एक सब्जेक्ट में होते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाए बच्चे तो क्या, तो अगर मेरे पास प्लान बी नहीं रहा, क्योंकि लोग कहते हैं प्लान बी नहीं रखना चाहिए, हमेशा प्लान ए के पास टिका रहना चाहिए और काम करते नहीं बच्चे। प्लान ए और प्लान बी का मतलब क्या होता है ना, अगर अगर आपका करियर का सवाल है, अगर आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो ऑलवेज आप प्लान बी रखो। एंड अगर थोड़ा बहुत पैसे कमाने का सवाल है, ठीक है ना, कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं जहाँ पे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, यहाँ रिस्क वाली कोई बात नहीं, यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। रिस्क कहाँ लेते हैं भाई, रील वील देख के कि प्लान ए रखूंगा कहीं और फोकस नहीं करूंगा, ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बच्चे कि क्या करेंगे, दोनों ही जगह आ जाएंगे, एनओएस में भी एग्जाम देंगे। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आप एनआईओएस में एग्जाम देकर तुरंत पास होकर निकल सकते हैं, और इसका रिजल्ट कब आता है, तो सिर्फ 30 दिनों में, 30 से 45 डेज में, 45 डेज में, 30 से 45 दिनों में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बोलेंगे सर नहीं है ना, तो बेकार बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, इसका ना वैल्यू नहीं है, बेकार है, सही नहीं है। तो देखो ये चीज़ें आपको बहुत लोग बताते हैं, अच्छा नहीं है, बेकार है, ठीक है, तो ये इन बातों पे नहीं आना है, ठीक है ना। सबसे पहले भाई एनओएस एक बेस्ट बोर्ड है, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल बोर्ड है सीबीएसई की तरह, जैसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, एनओएस भी सेंट्रल बोर्ड है,
आईसीएसई की तरह। वो भी इंडिया में सिर्फ 3 ही नेशनल बोर्ड्स है, ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई और हमारा एनआईओएस, तीनों ही बेस्ट बोर्ड्स। बाकी स्टेट बोर्ड तो बहुत सारे हैं। तो आप चाहे किसी स्टेट बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड से आ रहे हो, चाहे आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना हो, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एनओएस में आते हैं, अपने परसेंटेज, सीबीएसई में कम परसेंटेज आया हो या परसेंटेज को इंक्रीज कराते हैं एंड जाके जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं। तो बच्चे अगर आपने उसके यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम दिया है तो, और आप पिछली बार आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, आप गलती कर बैठे हो, तो आप उस तक वीडियो पहुँचाओ जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसने इस बार सीबीएसई का एग्जाम दिया है, चाहे 10th का चाहे 12th का। तो बच्चे आप इन 2 सब्जेक्ट का वहाँ कंपार्टमेंट का एग्जाम दो, वहाँ पास हो गए, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं हुए बच्चे तो यू हैव अ सेकंड चांस। जिंदगी आपको हमेशा दूसरा मौका देती है, बस आपको पहचानना होता है, बस आपको पहचानना होता है। क्योंकि बच्चे मैं बता दूं आपको एक बारी, क्योंकि ईयर वेस्ट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा। क्योंकि आप पहली से लेकर 10वीं तक, 8वीं तक, 9वीं तक एक अपने दोस्त के साथ पढ़ते आए हो एंड वहाँ आपका जिगरी दोस्त बन जाता है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और आपका जैसे कंपार्टमेंट फेल या फिर ऐसा कुछ दिक्कत आता है जहाँ पे गैप आता है, तो आपका जो दोस्त है वो अगली क्लास में जाता है और आप रह जाते हैं उस क्लास में। तो ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चे में कि सर कैसे होगा, अब मेरा दोस्त तो आगे स्कूल जा रहा है, सर मेरी दोस्त तो स्कूल जा रही है, सर वो बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रेगुलर स्कूल बच्चे अच्छा होता है, रेगुलर स्कूल में बच्चे आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन आपका पर्सनल डेवलपमेंट एनओएस में अगर आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन बच्चे आपका करियर बच जा रहा है, ये आपका करियर सेवर है। क्या है? करियर सेवर, ठीक है। सीबीएसई तो बेस्ट है ही बच्चे, लेकिन एनओएस भी बेस्ट है, उसी के बराबर है, इक्वल। क्या है? इक्वल, ठीक है ना, इक्वल वैल्यू है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी फैमिली के कारण, फैमिली कंडीशन के कारण पढ़ाई छूट जाती है, इवन बच्चे सीबीएसई इतना एनआईओएस इतना अच्छा बोर्ड है ना। आपको एक बात बताता हूँ मैं, अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं किया, आप एक भी क्लास नहीं गए, आपका कोई फादर है, आपके फादर है, आपके मदर है, आपके कोई भी है, ठीक है ना, जो कभी भी स्कूल नहीं गए, वो भी एनआईओएस से डायरेक्ट 10th कर सकते हैं, वो डायरेक्ट 10th कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्रावधान है, ये भी तरीके हैं एनओएस के अंदर, ठीक है। तो बच्चे उस तक शेयर करो, बहुत जरूरी वीडियो है। एंड बच्चे अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हो, सीबीएसई में एग्जाम लिखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे वोकेशनल स्टडीज़ के हो, चाहे साइंस स्टडीज़ के हो, साइंस स्ट्रीम के हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करना कुछ नहीं है बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉल करना है कॉल कर लो, नंबर सेव कर लो, ठीक है, नंबर सेव कर लो। एंड बच्चे ये कह रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़रूर काम आने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, गारंटेड 100% पास करा दूंगा बच्चे, 100% पास करा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं ना सर कैसे पास कराओगे आप, बहुत यूट्यूबर तो बोलते हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, ठीक है ना बच्चे, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो हम जैसे को ना छोटे लोग बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो बच्चे, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, है कि मिस अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड कभी कभी लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अपना बड़ाई करने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए किसी सामने वाले की आप बेइज्जती कर देते हो एंड आपको नहीं पता उसने क्या किया है, ठीक है, आपने क्या किया और उसने क्या किया, उसका कंडीशन क्या था, ठीक है ना। तो बच्चे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी फ्रॉड बंदे के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपको मिसगाइड कर रहे होंगे, तो मिसगाइड नहीं होना है, कुछ नहीं करना, बस कांटेक्ट करना है, ठीक है। और बच्चे बाकी वीडियो में इतना ही था एंड आई आपको समझ में आया होगा। बच्चे 10वीं के हो चाहे आप 12वीं के भी हो, ठीक है ना, अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया ना, तो इस आपके पास भी 2 ही तरीके होंगे, आपके पास भी 2 ही तरीके होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, सर मैं तो नहीं जाऊंगा ही नहीं। फिर ऐसे होते हैं कि 12th में कंपार्टमेंट आया या 10th में कंपार्टमेंट आया, तो सर मैं तो जाऊंगा ही नहीं एनओएस के अंदर, ठीक है, जिद पकड़, जिद पा जाते हैं, मतलब ईगो, ठीक है ना, मैं नहीं जाऊंगा एनओएस में। एंड पहला में आपका मई में रिजल्ट आएगा, ठीक है, सीबीएसई का मई के आसपास में आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए वहाँ पे आपका कुछ कंपार्टमेंट आ गया, फेल हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आप री एग्जाम भरते हैं कंपार्टमेंट का एंड वहाँ भी अगर फेल हुए बच्चे, तो इसका मतलब है कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता, आपको वो सब्जेक्ट नहीं आता। तो एनआईओएस आपको मौका देती है
कि भाई सब्जेक्ट चेंज कर लेना। अगर बच्चे, अगर आपका मान लो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, मैथ्स है उसके पास, ठीक है, मैथ्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सीएस है, और फोर्थ सब्जेक्ट मान लो बायोलॉजी है, फिफ्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है उसके पास, उसको ना मैथ नहीं हो रही। एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्यूटर साइंस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, सीएस हो ही नहीं रहा, सीएस में फेल हो रहा है वो, कंप्यूटर साइंस में फेल हो रहा है। तो बच्चे एक ही तरीका है कि भाई कंप्यूटर साइंस में फेल हो रहे हो बार बार, भाई 4 सब्जेक्ट में मैं पास हूँ, ऑब्वियसली मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए भाई, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट चेंज कर दो। एंड बच्चे सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं है, बट आप एनआईओएस में आके सब्जेक्ट को ही चेंज कर सकते हैं, नया सब्जेक्ट लेके आप पास होकर निकल सकते हैं। एंड बच्चे मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं कि 97% भी आए हैं बच्चे के, 90। बहुत बच्चे बोलते हैं ना, बहुत लोग मिसगाइड करते हैं बच्चों को कि कभी तो पास ही नहीं होते बच्चे, इतने मार्क्स तो आते ही नहीं है, फुल मार्क्स 97% कम है क्या, 97% 12th में कम है क्या? एंड आई कैन शो यू द प्रूफ। बच्चे ये प्रूफ है, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है ना, प्रूफ दिखा सकता हूँ मैं आपको। 97% आए बच्चे के, ठीक है, एनओएस के अंदर, ओपन बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, ओपन क्लासेस के अंदर। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, सारी दिक्कत सॉल्व हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा ना अच्छा एग्जाम नहीं गया, मेरा ना हो सकता है कंपार्टमेंट आ सकता है, ठीक है सर कुछ दिक्कत हो सकता है, मुझे तो पास होना है, ठीक है, तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट कर लो। एंड बच्चे अगर आपको ऑन डिमांड एग्जाम आपने दिया है ना इसके अंदर अच्छा नहीं गया है, अभी भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट कर लो, पास करा दूंगा 110%। बच्चे तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको पास करा दूंगा, कॉन्टैक्ट कर लो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।